नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अभी अपन करने जा रहे हैं जो BSTC का हिंदी का पेपर लगा था उसका क्या सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इससे पहले अपने जीके का कर लिया था, अभी हिंदी की बात कर लेते हैं। तरंग तुरंग पूछा अपने को। तरंग क्या होता है? लहर होती है। तुरंग क्या होता है? घोड़ा। बात समझ में आ गई। तरंग और तुरंग का अर्थ पूछा तो तरंग क्या होता है? लहर होती है और तुरंग होता है घोड़ा। विषाद का क्या पूछा अपने को? विलोम शब्द पूछा है, तो विषाद का विलोम क्या हो जाएगा? हर्ष हो जाएगा। अब इसमें पूछा है विलोम युक्त सही नहीं है, तो अजर और अजीर वाला सही नहीं है। आगे बात करते हैं संपन्न शब्द का विलोम। क्या पूछा अपने को? संपन्न शब्द है उसका विलोम पूछा है, तो क्या हो जाएगा? विपन्न। आगे पूछा जंगल में लगने वाली आग। जंगल में जो आग लगती है उसको क्या बोलते हैं? दावांगनी। क्या बोलते हैं? दावांगनी। बात समझ में आ गई। अब देखो ऐश्वर्य वाक्य पूछा है इसमें। राधा शतरंज खेलती है, टेबल टेनिस खेलती है। कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त। राधा शतरंज एवं टेबल टेनिस खेलती है, कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। बात समझ में आ गई। इसमें पूछा है अशुद्ध वाक्य, तो इसमें आ जाएगा नीरज एक नामी कथाकार है। ये क्या है? अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा इसमें? नीरज एक नामी कथाकार है। आगे देखो यह सबसे सुंदरतम साड़ी है। इसमें कौन सी गलती आ गई? इसमें आ गई विशेषण संबंधी। बात समझ में आ गई। या तो सबसे आना चाहिए, सबसे सुंदर आना चाहिए, आगे विशेषण संबंधी गलती हो गई इसमें। आगे देखो सही वर्तनी वाला शब्द है। इसमें आशीर्वाद भी सही है, नीरज भी सही है और श्रृंगार भी सही है, तो इसमें क्या जाएगा? उपरोक्त सभी। आगे बात कर लेते हैं। इसमें पूछा है आदि और आदि, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? प्रारंभ हो जाएगा। और इसका अर्थ क्या हो गया? अभ्यंतर। बात समझ में आ गई। तो आगे और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये जो अपन करने वाले हैं ये हिंदी क्वेश्चन कर लेते हैं पूरे। चलो आगे और बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा है? द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। किसका? द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं होगा? घर घर। आगे बात करते हैं पुस्तकालय शब्द में संधि कौन सी है? पुस्तकालय शब्द में संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। पर्यायवाची शब्दों का सही विकल्प नहीं है। जीवा रक्षा और ये क्या है? अक्षीय वाला नहीं है। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं सही वर्तनी वाला विकल्प है। इसमें आएगा उपयुक्त, निरोग, अनुग्रहित और वान्मय। बात समझ में आ गई। संवाद शब्द का उपसर्ग है। संवाद शब्द में उपसर्ग कौन सा है? इसमें आ जाएगा सम आ जाएगा। संवाद शब्द में उपसर्ग कौन सा आएगा? सम आएगा। आगे बात समझ में। आगे बात करते हैं मुहावरा शब्द किस भाषा का है? किस भाषा से हिंदी में आया है? ऐसे क्वेश्चन था अपना, तो ये किस भाषा से है? अरबी भाषा से आया मुहावरा शब्द। आगे बात समझ में। आगे बात करते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है, तो कर्म वाक्य नहीं होता ना रचना के आधार पे। कौन सा वाक्य नहीं है? कर्म वाक्य। नक्ता शब्द में समास है। कौन सा है? बहुब्रीहि समास। कौन सा हो गया? बहुब्रीहि समास। आगे बात करते हैं कमल घोड़ा का पर्यायवाची है। कमल और घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा है? तोएज और है। तोएज और है, ये सही है। सही वर्तनी वाला इसमें हो जाएगा अतिशयोक्ति। आगे बात समझ में क्या हो जाएगा? इसमें अतिशयोक्ति। आगे बात करते हैं रीति विरुद्ध कार्य करना, इसको क्या बोलते हैं? उल्टी गंगा बहाना। बात समझ में आ गई। उल्टी गंगा बहाना। रीति विरुद्ध कार्य का मतलब क्या हो गया? उल्टी गंगा बहाना। बात समझ में आ गई होगी। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं उनको और कर लेते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ भाई आगे देखो, वीडियो को लाइक वगैरह कर देना भाई, लाइक नहीं करते आप लोग। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे बात करते हैं पो बारह होना, इसका मतलब क्या हुआ? देखो लाभ ही लाभ, इसका सही उत्तर क्या होगा? लाभ ही लाभ होना। राबड़ी गए दांतों से, ये मुहावरा था। अपन मारवाड़ी में कहते हैं ना, राबड़ी खाए मन नहीं दांतों खाओ, तो वही पूछा अपने को, राबड़ी गए दांतों से खाए, तो इसका क्या होगा? अयोग्य व्यक्ति द्वारा अपनी प्रतिष्ठा। ये तो आप सभी ने कर दिया होगा, घर में सुनते ही हो आप लोग कि राबड़ी खाए मन नहीं दांतों खाओ, वही आया अपना क्वेश्चन। ये तो सबका हो गया। चलो आगे बात करते हैं। अंधे के आगे रोना, इसका सही क्या होगा? अर्थ है इसका सही है संवेदनहीन व्यक्ति के आगे, ये वाला इसका सही होगा। बालू से तेल निकालना, इसका क्या होगा? इसका है असंभव कार्य करना। बात समझ में आ गई। क्या होगा इसका? असंभव कार्य करना।
आगे बात करते हैं गवैया शब्द में प्रत्यय है। गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है भाई? देखो एया होगा, कौन सा होगा? एया। आगे बात करते हैं लंबोदर शब्द की संधि कौन सी है? लंबोदर में है गुण, कौन सी है? गुण संधि। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं सवत शब्द का संधि विच्छेद। सवत शब्द का क्या पूछा अपने को? संधि विच्छेद। तो ये हो जाएगा सु जोड़ एच। बात समझ में देखो क्या हो जाएगी? सु जोड़ एच। बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं अपन।